हेलो, वेलकम टू होम क्रिएशन। आज मैं आपको एकदम न्यू डिज़ाइन बताने जा रही हूँ जो बहुत इजी है और देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। तो मैं उसका छोटा पैटर्न आपको बना के बता रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कोई भी ऊन जिस कलर से आप बनाना चाहें वो आप ले सकते हैं, वो ले लीजिए। और मैं छोटा नमूना बताने के लिए आप इसमें पहले फंदे डाल रही हूँ। तो मैं पहले इसमें केवल 25 फंदे डालकर आपको बता रही हूँ कि आपको वो पैटर्न कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम फंदे डाल लेते हैं। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये 25। ये हमने इसमें 25 फंदे अपने डाल के कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद हमें इसमें अब बुनाई स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम बुनना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमारे 25 फंदे कंप्लीट हो गए हैं। अपना सबसे पहले क्या करना है हमको, ये मेरी यहाँ पे गांठ आ गई है। अब यहाँ हम इसको फंदे को इस तरह से बुनना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमने अपनी फर्स्ट सिलाई जो है वो इस तरह से कंप्लीट कर ली है। ये हमने इस पूरी सिलाई को इस तरह से पूरा कंप्लीट करके बिन के तैयार कर लिया है। और देखिए इस साइड में ये कुछ इस तरह से बन कर आया है।
ये जो गांठ है ये मेरी साइड में हो जाएगी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इसको अपना सिलाई को पलट लेना है। ये कुछ हमारा इस तरह से आ गया। अब हम अपना इस सिलाई को इस साइड से बुनना स्टार्ट कर। जब हम अपनी दूसरी सिलाई पे आए तो हम इसको भी हम इस तरह से पूरी सिलाई को बुन देंगे। ये देखिए हमने इस सिलाई को भी पूरा इस तरह से बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब हमको क्या करना है, अब हम अपना डिज़ाइन के इस साइड में आ गए। इस साइड में आने पे हम अपनी अब डिज़ाइन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या करना है, इस डिज़ाइन को स्टार्ट करते तो इसमें जो पहला फंदा है इसको तो हम जैसे अपना नॉर्मल बुनते हैं, पहले फंदे को उस तरह से नॉर्मल बुन लिया। देखिए हमने पहला फंदा अपना नॉर्मल जैसे बुनते हैं उस तरह से हमने इसको बुन लिया। जो हमारा दूसरा फंदा है इसमें हमने डाला और इसमें एक बार लपेटा, 2 बार लपेटा और 3 बार लपेटा। हमने इस तरह से किया। ये हमारे देखिए 3 रिंग बन के आ गए। उसके बाद फिर हमने दूसरे में भी 1, 2 और 3, ये देखिए 3 बार हो गया। इस तरह से हमें 7 फंदे अपने करने हैं। 1, 2, ये हमारे 3 हो गए। ये हमारा चौथा, ये 5वां, ये 6ठा, और ये हमारा 7वां फंदा हो गया। जब हमने 7 फंदे अपने लपेट के कर लिए तो हमने 8वां फंदा फिर अपना नॉर्मल बुना। उसके बाद फिर हमने 7 फंदे इसी तरह से 1, 2, 3, 5, 6, 7, ये 7 हमारे फिर हो गए। 8वां फिर हमने नॉर्मल बुन लिया।
और लास्ट वाला फिर हमने नॉर्मल बिन लिया। तो ये हमारा इस तरह से हमारी 3rd रो बिन के कंप्लीट हो गई। और ये इस साइड से देखिए कुछ इस तरह से हमारी नज़र आ रही है। अब हमें अपने 4th रो बननी है। 4th रो में क्या करना है, जो फंदा हमने अपना ये बिना था इसको हम नॉर्मल इस तरह से बिन लेंगे। ये बिन लिया, उसके बाद में हमने पहला खोला, दूसरे को फंदे को खोला, तीसरे फंदे को खोला, फिर चौथे फंदे को खोला, 5वें फंदे को खोला, 6ठे फंदे को ऐसे इस तरह से किया, फिर धागे को इस तरह से किया और ये हम यहाँ पे ले आए, फिर घुमाया इसको इस तरह से, एक बार और एक राउंड लगाया, फिर धागे को ऐसे लाए, फिर राउंड लगाया और फिर हमने इस तरह से लेके अपने इस वाले फंदे को बिन लिया। तो देखिए हमने क्या किया, जो ये फंदे हमने अपने खोल लिए, पहले पहला खोला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और ये 7वां। ये हमने अपने 7 फंदे खोले। जो हमारा ये थ्रेड था इसको हम ऐसे पीछे ले गए, फंदों को हमने ये 7 फंदों को फिर से अपनी इस वाली सिलाई में चढ़ा लिया। चढ़ाने के बाद इस धागे को हमने आगे कर लिया। आगे करने के बाद फंदों को फिर इस वाली सिलाई पे चढ़ाया और धागे को फिर से एक बार घुमा के हम फिर पीछे ले आए और फिर से धागों को चढ़ा, इन फंदों को चढ़ा लिया। चढ़ाने के बाद फिर धागे को आगे ले आए और अब हमने जो है अपना नेक इसमें लाने के बाद देखिए इसको हल्का सा टाइट किया। टाइट करने के बाद हमने जो हमारा नेक्स्ट 8वां फंदा था उसको हमने बिन लिया। फिर से देखिए, 1 को खोला, 2 को खोला, 5वें फंदे को खोला और 6ठे फंदे को खोला और 7वें फंदे को खोला। ये देखिए हमने इन सबको खोल दिया। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए मैंने जितने फंदे लिए थे सारे फंदे खोल दिए। खोलने के बाद हमने धागे को ऐसे इधर ले गए और जो ये फंदे हमने जितने उतारे थे इन सबको हमने अपनी इस साइड में ले आए। धागे को घुमाया, फंदों को फिर इस साइड में चढ़ाया। उसके बाद धागे को हल्का सा टाइट करते हुए फिर घुमाया, इन फंदों को फिर से इस सिलाई पे ले आए, धागे को आगे लाए। ये काम मुझे 2 टाइम करना है घुमाने वाला। और अब हमने ये अपना लास्ट फंदा बिन लिया। तो हमारी ये डिज़ाइन देखिए कुछ इस तरह से अभी नज़र आ रही है। ये आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। अब हम इसको पलट लेंगे अपनी सीधी साइड में। सीधी साइड में ये डिज़ाइन देखिए कितनी प्यारी लग रही है। अभी से कुछ इस तरह की बन के आएगी। इस डिज़ाइन को आप एज अ बॉर्डर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो पूरे स्वेटर में भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना पहला फंदा बिनना है। ये देखिए हमने अपना पहला फंदा बिना और अब हमने अपना दूसरा फंदा बिन लिया। फिर हमने अपना तीसरा फंदा बिना, चौथा बिन लिया, देखिए हम इस तरह से हमने सारे फंदे बिन लिए। एक एक करके हमने अपने सारे फंदे
ये देखिए हमारा इस तरह से कुछ कंप्लीट होके आ गया पैटर्न। देखिए इस तरह की डिज़ाइन हमारी बनने लगी। मेरी सिलाई का कलर थोड़ा सा धागे में आ गया है। अब हमने इसको अपना अपोजिट डायरेक्शन में पलट लिया, तो देखिए कितना अपोजिट डायरेक्शन में भी कितनी प्यारी डिज़ाइन दिख रही है। उसके बाद अब हम यहाँ इधर साइड में आ गए और हमने फिर से अपना सिलाई जो है वो सिंपल से ही, जैसी हम आम तौर पर बिनते हैं वैसे ही हमने बिनना स्टार्ट कर दी। ये देखिए हमारी बैक साइड का कंप्लीट हो गया। अब हम इस साइड में आ गए। इस साइड में देखिए हमारी डिज़ाइन जो है वो कुछ इस तरह से दिखने लगी है। पूरा अच्छे से ये आपको डिज़ाइन दिख रही है कि किस तरह से ये बनी हुई है। इसको एज आप बॉर्डर किसी अगर स्वेटर में बनाना चाह रहे हैं तो एज अ बॉर्डर भी इसको बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप बॉर्डर ना बनाकर इसको 2-3 सिलाई प्लेन बिन के उसके बाद फिर से यही पैटर्न जो है वो डाल के पूरे स्वेटर में डिज़ाइन भी बना सकते हैं। इस तरह से पैटर्न इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको चाहें तो इसी तरह से प्लेन बिनते हुए अपना पूरा कंप्लीट करते चले जाएं। अदरवाइज़ अगर हमें डिज़ाइन डालनी है तो डिज़ाइन के लिए भी हम सकते हैं। डिज़ाइन के लिए
तो देखिए हमारा इस तरह से पैटर्न बन जाएगा। आप चाहें तो इसे एज अ बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं कि अपने स्वेटर में नीचे इस तरह से बॉर्डर बना लिया और ऊपर इस तरह से पूरा प्लेन बनाते रहे, या फिर जैसे आपने इतनी डिज़ाइन डाल ली उसके बाद थोड़ा सा आपने 4-5 सिलाई प्लेन बुन ली और उसके बाद फिर आपने यही वाला पैटर्न अपना नेक्स्ट उसमें दे दिया, तब भी ये बहुत प्यारा लगेगा। देखिए ये हमारी डिज़ाइन जो है इस तरह से बनकर तैयार हो गई है। आप चाहें तो इसे एज अ बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो इसे कुछ गैप दे के फिर से यही पैटर्न बना के पूरे स्वेटर में डिज़ाइन डाल सकते हैं। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।